हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे, डेट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। ये इसका पार्ट 4 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, अब वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है बैलेंस शीट। सबसे पहले हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखेंगे। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट के अंदर हमने इक्विटी एंड लायबिलिटीज के सभी मेजर हेड्स एंड सब हेड्स को कवर कर लिया है। सबसे पहले हमने शेयर होल्डर फंड्स के सब हेड्स को कवर किया था, जिसके लिए आप इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 देख सकते हैं। एंड देन हमने पार्ट नंबर 3 में मेजर हेड नंबर 2, 3 एंड 4 को कवर किया था, जिनको सीखने के लिए आप इस चैप्टर का पार्ट नंबर 3 देख सकते हैं। इस वीडियो में आज हम एसेट्स के फर्स्ट नॉन करेंट एसेट्स के सभी सब हेड्स को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नॉन करेंट एसेट्स का मीनिंग देखते हैं। नॉन करेंट एसेट्स का मीनिंग है, नॉन करेंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर होल्ड फॉर लॉन्ग पीरियड एंड यूज फॉर नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन। वो सभी एसेट्स जिसको बिजनेस के अंदर लॉन्ग पीरियड के लिए रखा जाता है और जिसका यूज बिजनेस ऑपरेशन में किया जाता है, उसे हम नॉन करेंट एसेट्स कहते हैं। नॉन करेंट एसेट के टोटल 5 सब हेड्स हैं, जिसमें फर्स्ट है फिक्स्ड एसेट्स, सेकंड नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, थर्ड डेफर्ड टैक्स एसेट्स, फोर्थ लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड फिफ्थ अदर नॉन करेंट एसेट्स। हम एक एक करके इन सभी का मीनिंग देखेंगे। सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स का मीनिंग है, fixed asset refers to those assets which are held for continued use in the business for the purpose of producing goods or services and are not meant for the sale. वो सभी assets जिनका यूज बिजनेस में गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है और जिसको आप परचेज करते हैं बिजनेस में काम करने के लिए, ना कि उससे सेल करने के लिए, तो उन सभी एसेट्स को हम फिक्स्ड एसेट्स कहेंगे। फिक्स्ड एसेट्स को टोटल 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है टेंजिबल एसेट्स, सेकंड इंटेंजिबल एसेट्स, थर्ड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड फोर्थ इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। टेंजिबल एसेट्स उन सभी एसेट्स को कहते हैं जिनको आप फिजिकली देख और टच कर सकते हैं, जिसके एग्जांपल हैं लैंड, बिल्डिंग, कंप्यूटर्स, व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट एक्सेट्रा। इंटेंजिबल एसेट्स उन एसेट्स को कहते हैं जिसको आप फिजिकली टच और देख नहीं सकते हैं, जिसके एग्जाम्पल हैं गुडविल, ब्रांड्स एंड ट्रेडमार्क्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मास्ट हेड्स, कॉपीराइट्स, रेसिपीज एंड डिजाइन, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी एक्सेट्रा। यहाँ मास्ट हेड का मतलब है न्यूज़पेपर या किसी मैगजीन के टाइटल से, फॉर एग्जाम्पल टाइम्स ऑफ इंडिया। इसी तरह कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस उन एसेट्स को कहते हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके अंदर सभी टेंजिबल एसेट्स को इंक्लूड किया जाता है जिन पर काम करना अभी बाकी है, जिसके एग्जाम्पल हैं building and plant and equipments. And fourth is intangible assets under development. इसका मतलब वो intangible asset जो अभी डेवलप हो रही हैं, उन सभी को intangible assets under development के अंदर लिखा जाता है, फॉर एग्जाम्पल पेटेंट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक्सेट्रा। तो ये आगे टोटल 4 कैटेगरीज हैं फिक्स्ड एसेट्स की, और ये सभी एसेट्स कंपनी की लॉन्ग टर्म एसेट्स होती हैं, जिसे हम नॉन करेंट एसेट्स कहते हैं। इस तरह नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका सब हेड है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, जिसका मीनिंग है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आर दोज इन्वेस्टमेंट्स विच आर हेल्ड बाय अ कंपनी नॉट विद द पर्पस ऑफ सेलिंग बट टू रिटेन देम। इसका मीनिंग है कि वो सभी एसेट्स जो कंपनी परचेज करती है अपने पास रखने के लिए, ना ही उसे सोल्ड आउट करने के लिए, तो उस इन्वेस्टमेंट को आप नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कहेंगे। और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का पीरियड 12 महीने से ज्यादा होता है, ये भी आपको याद रखना है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड इज अदर इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मीनिंग है इट रिफर टू द इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ कंपनी in shares or debentures of another company
to promote its own trade and business. इसका मीनिंग है कि अगर एक कंपनी किसी और कंपनी के शेयर्स एंड डिवेंचर को परचेज करती है अपने खुद के बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, तो उस केस में उसे ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। और अदर इन्वेस्टमेंट का मीनिंग है अदर इन्वेस्टमेंट्स आर द इन्वेस्टमेंट विच आर नॉट ट्रेड इन्वेस्टमेंट। सिंपली इसको हम कह सकते हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट किसी और कंपनी में अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए नहीं करते हो तो उसे हम अदर इन्वेस्टमेंट कहेंगे। जैसे एग्जांपल है इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट और ट्रस्ट सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स एंड इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फर्म। अगर कंपनी इन सभी ऑप्शंस में इन्वेस्टमेंट करती है तो उसे हम अदर इन्वेस्टमेंट कहेंगे, क्योंकि बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ अपने बिजनेस को प्रमोट करना नहीं है। अगर यहाँ पर बिजनेस का पॉइंट अपने बिजनेस को प्रमोट करना है तो उस केस में इन सभी को हम ट्रेड इन्वेस्टमेंट में लिखेंगे। एंड ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड अदर इन्वेस्टमेंट को कलेक्टिवली हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। द नेक्स्ट है आपका डेफर्ड टैक्स एसेट्स। हमने लायबिलिटी सेक्शन में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का मीनिंग समझा था। डेफर्ड टैक्स एसेट उसका जस्ट अपोजिट है। सबसे पहले हम डेफर्ड टैक्स का मीनिंग देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टैक्स ऑन अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम इज कॉल्ड डेफर्ड टैक्स। इसका मतलब है कि अकाउंटिंग इनकम में जो टैक्स कैलकुलेट किया जाता है एंड टैक्सेबल इनकम में जो टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, उन दोनों के डिफरेंस को हम डेफर्ड टैक्स कहते हैं। क्योंकि अकाउंटिंग इनकम के अंदर इनकम को अकाउंटिंग रूल्स के बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है, जबकि टैक्सेबल इनकम में इनकम को टैक्स लॉज के बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है, जिसकी वजह से दोनों टैक्स में डिफरेंस होता है। इसी डिफरेंस को हम डेफर्ड टैक्स कहते हैं। अब यहाँ हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं आपकी अकाउंटिंग इनकम 15 लाख है और टैक्सेबल इनकम आपकी 20 लाख है। यहाँ आपकी टैक्स रेट 40% है। अगर आप अकाउंटिंग इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो वो 6 लाख होगा। अगर आप टैक्सेबल इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो वो 8 लाख होगा। और यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि अकाउंटिंग इनकम के टैक्स एंड टैक्सेबल इनकम के टैक्स में डिफरेंस है, विच इज 2 लाख। अब क्योंकि यहाँ टैक्सेबल इनकम का टैक्स ज़्यादा है अकाउंटिंग इनकम के टैक्स से, इसलिए इसे हम डेफर्ड टैक्स एसेट्स कहते हैं। और अगर इसका अपोजिट होता तो उस केस में हम इसे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कहते हैं, जो आपको अच्छे से याद रखना है। द नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जिसका मीनिंग है दीज आर द लोन्स एंड एडवांसेस विच आर एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड बैक आफ्टर मोर देन 12 months। अगर कंपनी किसी को लोन या एडवांसेस देती है और उस अमाउंट को कंपनी 12 महीने के बाद रिसीव करेगी तो उस केस में उस लोन को हम लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस कहेंगे। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस की 2 कैटेगरी है। फर्स्ट कैपिटल एडवांसेस एंड सेकंड सिक्योरिटी डिपॉजिट। यहाँ कैपिटल एडवांस का मीनिंग है एडवांसेस गिवन फॉर एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स आर कॉल्ड कैपिटल एडवांसेस। अगर कंपनी किसी एसेट को अक्वायर करने के लिए कुछ अमाउंट एडवांस देती है तो उस केस में हम इसे कैपिटल एडवांस कहते हैं। और कैपिटल एडवांस को हम लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में शो करते हैं। यहाँ पर आपको एक और चीज याद रखनी है कि अगर कंपनी किसी एसेट को अक्वायर करने के लिए कोई एडवांस देती है तो बदले में वो एसेट रिसीव करेगी, वो कभी भी एडवांस अमाउंट को रिसीव नहीं करती है। इसी तरह हम सिक्योरिटी डिपॉजिट का मीनिंग देखते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट्स दैट आर गिवन फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 months आर रिकॉर्डेड इन लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। कि अगर कंपनी ने कोई डिपॉजिट करा रखे हैं जिस अमाउंट को वो 12 महीने के बाद रिसीव करेगी तो उस केस में इसे हम लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस में शो करते हैं। नेक्स्ट आपका लास्ट सब हेड है अदर नॉन करंट एसेट्स, जिसका मीनिंग है ऑल अदर नॉन करंट एसेट्स which do not fall into any of the above classification are shown under this heading। मीन्स कि वो सभी नॉन करंट एसेट्स जो बाकी के 4 सब हेड्स में नहीं आती है उसे हम अदर नॉन करंट एसेट में शो करते हैं। इसका एग्जांपल है ट्रेड रिसीवेबल्स रिसीवेबल आफ्टर 12 months एंड अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस सच एज शेयर इशू एक्सपेंस, डिस्काउंट और लॉस ऑफ इशूड डिबेंचर दैट शैल बी रिटर्न ऑफ आफ्टर 12 months। मीन्स कि अगर आप ट्रेड रिसीवेबल से अमाउंट 12 महीने के बाद रिसीव करते हैं तो उसे हम अदर नॉन करंट एसेट में शो करेंगे। और इसी तरह शेयर इशू एक्सपेंस और डिस्काउंट और लॉस ऑन इशूड डिबेंचर को अगर आप 12 महीने के बाद रिटर्न ऑफ करने वाले हैं
तो उसे हम अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस कहते हैं, जिसे हम अदर नॉन करंट एसेट में शो करते हैं। और इसी तरह आपके पांचों सब हेड्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम करंट एसेट के सभी सब हेड्स को कवर करेंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस ईट। आप इस चैप्टर के नोट्स के लिए मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फॉर क्वेश्चन, क्वायरीज एंड अपडेट्स के लिए, एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।